नमस्कार दोस्तों बिहार की राजनीति में बीजेपी और जेडीयू के बीच तनाव की खबरें सामने आ रही है। लेकिन इन सबके बीच अचानक जीतन राम मांझी सक्रिय हो गए हैं। क्यों होंगे, आज चर्चा में इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। सर, अचानक जीतन राम मांझी क्यों सक्रिय हो गए? देखिए, राजनीति में बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो यूं ही नहीं होती हैं। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस वक्त मोदी जी की सरकार में मंत्री हैं, लेकिन दिल्ली में वो अपनी पार्टी के नेताओं के साथ एक मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से ये कहते हैं कि बिहार चुनाव की तैयारियों में जुट जाइए, और फिर वो कुछ घोषणाएं भी करना शुरू कर देते हैं। जीतन राम मांझी ये कहते हैं, और जब वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो उनके पीछे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी हमको नज़र आती है। जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि बिहार में 200 यूनिट फ्री बिजली होनी चाहिए। मांझी ये कहते हैं कि 15 से 20 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए, गरीब परिवार के लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए, तमाम वो बातें करते हैं। सवाल ये है, मांझी की जो बातें हैं इनकी टाइमिंग को देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे वक्त में जब नीतीश कुमार अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, जब नीतीश कुमार यात्रा के दूसरे फेज़ का ऐलान कर रहे हैं, जब अमित शाह का पटना दौरा प्रस्तावित हो गया है, जब राहुल गांधी पटना आने वाले हैं, और जब ये सवाल पत्रकारों ने पूछे, जब अमित शाह से एक टेलीविज़न इंटरव्यू में ये पूछा गया कि भाई आप ये बताइए कि बिहार में अगर आपकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, तो अमित शाह ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल से जब ये सवाल होता है तो वो कहते हैं कि चेहरा तो नीतीश कुमार है, लेकिन इसी बीच में अमित शाह का अंबेडकर वाला बयान आ जाता है, और फिर दिलीप जायसवाल ये कहते हैं कि हालांकि आखिरी फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। यानी बिहार में खटपट है, नीतीश कुमार खामोश है, नीतीश कुमार चुप है। और ये देखिए कि नीतीश कुमार जब जब चुप होते हैं, जब जब बीमार होते हैं, तब वो कोई बड़ा फैसला लेते हैं। और सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि अभी चल रहा है खरमास का महीना, और खरमास के महीने में ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार बड़ा मंथन करते हैं। पिछली बार 2024 में खरमास में उन्होंने मंथन किया, खरमास खत्म हुआ और फ़ौरन वो आरजेडी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। आज की तारीख में नीतीश कुमार को ये लगने लगा है कि बीजेपी उनका शिंदेकरण करना चाहती है, यानी कि जिस तरह से शिंदे को कुर्सी से महाराष्ट्र में उतार दिया गया, उसी तरीके से बिहार में नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल करना चाहती है, ताकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना ले। अब दर्शकों के लिए भी इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है। चिराग पासवान एनडीए का घटक दल हैं। चिराग पासवान और उनकी पार्टी की जो संगठन और चुनाव प्रभारी हैं, जो उनके जीजा हैं अरुण कुमार, वो ये कहते हैं कि हम 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। बिहार में जो कुल सीटें हैं वो 243 हैं। नीतीश कुमार 100 सीटों पर, कम से कम 100 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। जीतन राम मांझी हैं, वो भी कुछ सीटें चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर लड़ना चाहती है। फिर उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, जो घटक दल हैं उनके। तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो ये अलायंस है, जो जिसमें चिराग पासवान हैं, मांझी हैं, तमाम दल हैं, इनके लिए सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा, सीएम फेस कौन होगा, क्योंकि आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा, सीएम फेस कौन होगा, ये सवाल अहम है। और इस बीच जीतन राम मांझी कौन है? जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उस जाति से आते हैं, मुसहर जाति से आते हैं, जिसकी आबादी बिहार में 3% के आसपास है। 3% की जाति, 3% की आबादी छोटी मोटी बात नहीं है। बिहार में जो पासवान वोटर्स हैं वो तकरीबन 6% के आसपास हैं। ऐसे में दलितों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अमित शाह का जो बयान आया है, नीतीश कुमार उसको लेकर दरअसल बड़े असहज हो गए हैं। नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा है कि ये बयान उनका नुकसान करवा देगा, और इसीलिए अब नीतीश कुमार वो राह तलाश रहे हैं ताकि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाए। तो क्या इसीलिए नीतीश कुमार खामोश है? देखिए, नीतीश कुमार की खामोशी कई मायनों में अहम है। नीतीश कुमार सिर्फ खामोश नहीं है। नीतीश कुमार, हमेशा उनको कहा जाता है कि वो मौके को भांपते हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि सही वक्त कब आएगा, और सही वक्त पर वो अपना काम कर देते हैं। आप देखिए, नीतीश कुमार बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी यात्रा में दोनों डिप्टी सीएम में से कोई नहीं है। नीतीश कुमार अकेले यात्रा निकाल रहे हैं, अकेले चल रहे हैं, उनके साथ कोई नहीं है वहाँ पर।
और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब ये दरअसल समझ रहे हैं, वो जनता का मिजाज समझने की कोशिश कर रहे हैं। और खरमास जब तक खत्म होगा तब तक नीतीश कुमार इस मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की जनता दरअसल चाहती क्या है, बिहार की जनता क्या सोच रही है। क्या वो ये चाहती है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें, या फिर वो जनता ये चाहती है कि नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ चले जाएं। और इस बीच मैं आपको एक और अहम बात बताना चाहता हूं, दर्शकों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तेजस्वी यादव अचानक पटना आते हैं, वो बाहर थे, पटना आते हैं, पटना में मौर्या होटल जाते हैं, वहाँ एक कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। उसके बाद उनकी गाड़ी, अकेली गाड़ी निकलती है, जो पत्रकारों का वहाँ का बताना है, जो सोर्सेस का कहना है, और वो गाड़ी जो है वो निकल जाती है सीधे एक रोड पर जहाँ पर सरकारी बंगले हैं। और जिस इलाके में वो जाते हैं वहाँ सरकारी बंगला किसका है? नीरज कुमार का है। वहाँ सरकारी बंगला मनीष वर्मा का है, वहाँ सरकारी बंगला जमा खान का है। ये तीनों नीतीश की पार्टी के बड़े नेता हैं। मनीष वर्मा जेडीयू के महासचिव हैं, नीरज कुमार बड़े नेता हैं और जमा खान बिहार की सरकार में मंत्री हैं। कहा यह जाता है कि वहाँ हनुमान मंदिर के पास किसी सरकारी बंगले में नीतीश कुमार के जो खास व्यक्ति हैं, जो खास शख्स हैं, उनसे मिलने के लिए तेजस्वी जाते हैं। आज की तारीख में महागठबंधन का जो गणित है बिहार में, वो 112 सीटों का है, यानी सरकार बनाने के लिए सिर्फ 10 विधायक चाहिए। अब 10 विधायक मैनेज करना तेजस्वी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यानी बिहार में उथल पुथल तो है, बिहार में हंगामे तो हैं, और इन सब के बीच में तेजस्वी का जाना, नीतीश कुमार का यात्राओं पर निकलना, नीतीश कुमार का चुप होना और जीतन राम मांझी का एक्टिव होना, यानी आप ये कह सकती हैं कि बिहार की राजनीति में आने वाले वक्त में आपको बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे, बहुत से ऐसे परिवर्तन दिखेंगे जो सत्ता तक को बदल सकते हैं। नीतीश कुमार दरअसल ये चाहते हैं कि बिहार में वक्त से पहले चुनाव हो जाए। अब वक्त से पहले चुनाव होना है तो वो कैसे होगा, और इसीलिए नीतीश कुमार यात्रा पर, देखिए नीतीश कुमार हमेशा अपनी यात्राओं के लिए जाने जाते हैं, कभी समाधान यात्रा, कभी सद्भावना यात्रा, कभी कोई यात्रा, और जब जब वो यात्रा निकालते हैं उसके बाद जो वो फैसला लेते हैं। देखिए वो बिहार में अब तक 9 बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, माफ़ कीजिएगा 9 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और लोग ऐसा कह रहे हैं कि 10वीं बार वो सीएम पद की शपथ तभी लेंगे जब चुनाव हो जाएगा, उसके पहले वो वहाँ कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। अब क्या खेल करेंगे, किसके साथ रहेंगे, किसके साथ जाएंगे, किसको छोड़ेंगे, ये नीतीश कुमार जानते हैं। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की राजनीति के बारे में एक और अहम बात मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं, ये उनके अलावा कोई नहीं बता सकता। तो फिलहाल हमें लगता है कि इंतज़ार करिए, लेकिन जीतन राम मांझी का सक्रिय होना ये नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी ज़रूर है। धन्यवाद चंद्रकांत जी, आपने हमें जानकारी दी। फिलहाल इस खबर से ये सियासी मायने निकल रहे हैं कि एक तरफ तो जीतन राम मांझी अचानक सक्रिय हो गए, वहीं नीतीश कुमार खामोश हैं और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के करीबी से मुलाकात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जल्द ही बिहार में उथल पुथल देखने को मिल सकती है।